And our top focus at this hour is on Maharashtra, where the Maharashtra Transport Minister's diktat that auto permit will be issued to those who know Marathi has stoked a massive controversy. Congress is now questioning the Maharashtra government on this latest diktat. देखिए, स्वाभाविक रूप से इस पर महाराष्ट्र के लोग ज्यादा ये करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का बैन हर राज्य में लगेगा तो मैं समझता हूं कि लोगों को जो एक अधिकार है कि भारत में कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं ये कर सकता है, स्थानीय रूप से लोग भाषा सीख सकते हैं, उसमें कहीं कोई भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति अगर उस प्रदेश में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने के लिए वो ये कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इस पर ज्यादा अच्छी राय दे सकते हैं, इसलिए उनसे बात करना ज्यादा अच्छा है। कि जो महाराष्ट्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो टैक्सी ड्राइविंग का लाइसेंस उन्हीं को देंगे जिनको मराठी आती है, उनको बहुत स्पष्ट रूप से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई केवल महाराष्ट्र की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की एक केंद्र है और दुनिया भर से लोग आते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था, मुंबई की अर्थव्यवस्था भी, जो उत्तर प्रदेश से लोग गए हैं, जो बिहार से लोग गए हैं, अन्य प्रदेशों से लोग गए हैं, उनके ऊपर मुख्यतः आधारित है। उन्होंने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया कि हम महाराष्ट्र में हैं। वो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि मुंबई हमारी है और मुंबई के लिए वो हर बात करने को तैयार है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का जो ये फैसला है वो सरासर संविधान विरोधी है और कानून विरोधी है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक के साथ सरकार भाषा, धर्म, जाति के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में पहले से कानून है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर महाराष्ट्र सरकार से कोई कुछ फायदा लेता है तो, या परमिट लेता है तो। यानी जो व्यक्ति 15 सालों से मुंबई में रह रहा है उसको थोड़ी बहुत मराठी आती है, इसलिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर यह बहुभाषिक शहर है और ऐसे में किसी एक भाषा के लिए जोर देना, जबरदस्ती करना मुंबई की आत्मा के साथ खिलवाड़ होगी। मैं महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने मराठी जानना ऑटो रिक्शा चालकों के लिए अनिवार्य किया है। इससे यूपी, बिहार समेत तमाम उत्तर भारत के जो निवासी हैं उनकी रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो वहां पर फिर एक बार पुनः वहां के जो अराजक तत्व हैं उनकी हिंसा का शिकार होंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी महाराष्ट्र की सरकार को इस बारे में अवगत करें।